एक बीजेपी ने ना बहुत ही अकल से पैदल कुछ ताड़काएँ और पूतनाएँ पाल रखी हैं। जैसे कि मोदी जी तो चुटकी ले चुके हैं, किसी को शूर्पणखा है पता नहीं क्या बता रहे थे, कोई तो ताड़का वाड़का तो बता ही रहे थे। रेणुका चौधरी कांग्रेस की एमपी कई सालों से नहीं, कई चुनावों से जो आ रही हैं, खम्मम से लड़ती हैं मेरे ख्याल में चुनाव ये है। तो उन्हें बता रहे थे 2019 के आसपास की कोई घटना कि ये तो हमने रामानंद सागर की रामायण में सुनी थी ऐसी हंसी। ठीक है। और नीतीश भारद्वाज इन्हीं की पार्टी के एक्स एमपी रह चुके हैं, आजकल भी काफ़ी सक्रिय हैं। मैंने पिछले साल तो इनका प्ले देखा था कमानी ऑडिटोरियम में। ठीक है जी। एनीवेज उसके बाद मैं गया था उस फ्रॉड वकील से मिलने चंडीगढ़। ओके। फिर तारा देवी के दर्शन भी किए थे, वहाँ भी तमाशे तो हुए थे, लेकिन इट वॉज अ गुड ड्राइव, वेरी इमोशनल फॉर मी एक्चुअली, बट इट वॉज काइंड ऑफ ऑलराइट। एक यादगार है, बहुत अच्छी ड्राइव थी, वंडरफुल। चलिए बस मैं इस पे आता हूँ जो मेन चीज़ है। किसने कह दिया है, मैं ज़रा बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, किसने कह दिया भाई तुम कौन से बिठा रखे हैं, खुद ही मुस्लिम है ये है, इसे क्या पता है हिंदू धर्म के बारे में। तो ऑपरेशन कालनेमी चलाता है पुष्कर सिंह धामी। तो मैं पुष्कर सिंह धामी की असलियत बता दूँ, अभी कितनी बार बता चुका हूँ। तुम्हारी खुद की महिला मोर्चा की मंडलाध्यक्ष जनवरी के मध्य में मैंने वीडियो छाप रखी है, समझ रहे हो, अभी भी होगा वीडियो। और मैंने बल्कि वो वीडियो को मैंने डीएम कर रखा है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस को भी, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को भी, तुम में से भी कहीं को, डीजीपी महाराष्ट्र को भी। अरे तुम देख लिया कर, फालतू में बिठा रखे हैं अजय लोग जैसे पता नहीं कौन कौन ऐसे ऐसे कर लो। और वो आंटी रूबिका लियाकत खान, पता नहीं अली क्या नाम है उसका, अरे सिखा ले इसको कुछ। तेरा कालनेमी बताऊँ मैं, तेरा पिछले साल भी यही चला था। अच्छा एक बात बताओ, मुंह पे थूका है तुम्हारी मंडलाध्यक्ष जो महिला मोर्चा की है वहाँ पे, अंकिता भंडारी केस में, कुलदीप सेंगर केस में, ITBHU के जो तुम्हारे ABVP के नेता थे उन्होंने जो गैंगरेप किया उस केस में। मतलब तुम क्या, कौन सी दुनिया में हो तुम? अबे कालनेमी तुम जैसे राक्षसों को कहते हैं। अच्छा एक बात बता, मतलब तू क्या चाहता है? और बीजेपी के पाखंडी जितने भी तुमने बिठा रखे हैं वो असल में कालनेमी हैं, जो तुम्हारे मोदी जी को नारायण अवतार बताते हैं। चंपत राय उनमें से एक है, और बहुत लोग और हैं, कंगना रनौत भी हैं। अच्छा तो मेरे को एक बात बता, मोदी जी हैं कालनेमी? फिर हथिया के बैठे हैं कि बहुत कुछ तुम्हें मैं बताता हूँ, अभी तुम कोर्ट में मिलना। एक बात बता, यूट्यूब पे ही आ रहा है ये सब कुछ, और जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है वो कि ये बंद होगा, ये तो निश्चित है भाई। मैं कितने समय से बोल रहा हूँ, तुम सुनते नहीं। अब हरीराम स्वीट्स रोहिणी में तूने जो भी बदतमीजी करवाई स्टाफ से, तू भी जानता, मैंने वहीं से बोर्ड करी है क्या, ठीक है। उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उनको लग रहा था मैं पता नहीं कैसे। बस तुम मूर्ख हो गया, पंगे क्यों ले रहे हो? और मैं जिससे मिल के आया उसका नंबर है मेरे पास, और मैंने उसी का एड्रेस डाला था। अब वो नाम मैं उसका नहीं लूँगा, लेकिन हरिराम स्वीट का तो ले सकता हूँ। बहुत बढ़िया कि तुमने बदतमीजी करवा दी वहाँ पे। अब तू देख तेरा चौबारा कैसे बनाता हूँ। पिछवाड़ा खाली रखना, झंडा गाड़ेंगे वहाँ पे, जीत का, विजय का, विजय श्री का कहना चाहिए। तूने विजय नाम ही बदनाम कर रखा है। तेरे 2 कौड़ी के जो रिश्तेदार तूने मेरे पाले थे, मदन लाल खुराना के, तेरे मैं औकात बताता हूँ। तेरा बीजेपी का मैं पिछवाड़ा महसूस जाता हूँ। लेकिन अब तू मेरे को बात बता, कौन से हिंदू धर्म में लिखा है कि सबको संन्यास ले लेना है, गृहस्थ आश्रम में जाना ही नहीं है? दुनिया कैसे चलेगी? प्रकृति का नियम ही प्रोक्रिएशन, प्रजनन से ही। तुझे समझ में आ रहा है क्या? तुम क्या मूर्ख लोग हो? कौन से शास्त्र में लिखा है मुझे ये बता दे। अरे कौन से दिमाग बेच के खा लिया है दुनिया तूने? देश को तो देख मूर्ख समझ ही रखा है तूने, दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए अपने पाखंडी कालने में बिठा रखे हैं। साले शास्त्रों की बात करते हैं, शास्त्र का ज्ञान का ग नहीं तुम्हें, ग से कुछ और, घूम और पता नहीं जहाँ से वो निकलती है। बड़ी लूजर्स, अपनी औकात ना, फिर रास्ता तेरे को मैं नपाऊंगा, संसद से बाहर का भी और जेल का भी, बहुतों को। और इतना बता रहा हूँ, आगे से बकवास ना हो जाए, और ये संभाल ले इसको, यूट्यूब को। ये तुम्हारी और कांग्रेस की गुलामी कर रहा है। और जब से मैंने वो छापा है भाई, ये 23 OTT बंद हुए हैं, ये तो प्रेसिडेंस है, सख्त कानून है। कैसे बच जाएगा ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक? कैसे बच जाओगे? थ्रेड्स पे देख तू, थ्रेड्स पे तो गंद मचा रखा है इसने, मतलब नंग धड़ंग कुछ भी डाला हुआ उसमें। बस देख के हैरानी हो रही है, मैंने कहा चल कैसे रहा यार ये तुम्हारी हालात है, और तू कह रहा मतलब ये बच जाएगा और ये मुझ पर हमला नहीं करेगा रोकने के लिए। तो कौन सी दुनिया में रह रहा है? व्यवहारिक कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे में? इंटेलिजेंस तो
भूल जाओ, तुम्हारे बाप के बस की नहीं है कि तुम स्पेलिंग भी बता पाओ उसकी। व्यवहारिकता भी होती है एक, कि व्यवहार कैसे, मतलब एक आप जीवन जी रहे हो तो व्यवहारिकता रखनी पड़ती है समाज में, एक सामाजिक दायित्व होते हैं। तुम्हें जनप्रतिनिधि बना के बिठा रखा है, तुम क्या बकवास करते हो? आगे से ध्यान रखें। लगभग 30 सेकंड में मैं इसे बंद कर रहा हूँ। तो मुझे बता दियो कौन से, किसने कहा है गृहस्थ लेने? अगर गृहस्थ लेने को कहा था ना, सारे सन्यासी घूम रहे होते इस देश के अंदर, और आज तक ये देश गरीब होता, क्योंकि सन्यासियों का काम नहीं होता देश चलाना। देश चलाना गृहस्थों का काम होता है। देश चलाने के लिए, वो परिवार चलाने के लिए जो जीविकोपार्जन करते हैं, उसी से सन्यासियों का भी पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं ना, खर्चा उठाया जाता है। ये वो देश की परंपरा रही है। तुम क्या मूर्ख बना रहा बे? और कोई गृहस्थ में है तो कोई भजन कीर्तन ही करता रहेगा? प्रोक्रिएशन क्या होता है? अच्छा एक बात बता, राम जी ने शादी नहीं करी थी? विवाह किया था, नहीं किया था? श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे। खोपड़ी के, तू मुझे एक बात बता दे, किसको मूर्ख बना रहा है इस देश के अंदर? तो कौन सा पगलैटपना तेरे पे छाया हुआ है? मुझे ये बता दे, कौन सी बीजेपी है ये जो इतनी मूर्ख और इतनी उद्दंड और इतनी अहंकार में डूबी हुई है कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि मूर्खता 2 पैसे की रह जाएगी औकात के साथ तुम्हारी। जिस दिन सामने कोई पड़ गया ना जवाब देने वाला, और मैं कोर्ट में तो बुलाऊंगा ही तुम्हें। आगे से औकात ना, फिर रास्ता मैं न पा। धन्यवाद, थैंक यू। 8th जुलाई आई एम कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम हरीश राम स्वीट्स, रोहिणी, रामकृष्णा रोड, पॉकेट 3 इट वॉज आई बिलीव। और उससे थोड़े पीछे मैं किसी से मिलने गया था, रैपिडो ने मुझे बीच रास्ते में उतारा था जब वहाँ पहुँचा था। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।